हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक दिलचस्प हॉरर स्टोरी। मैं राधिका। मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा तेरी मौसी की तबीयत बहुत ख़राब है, जाओ उनसे मिलाओ। मैं निकल गई। वो पहाड़ी इलाका था। वहाँ पर जाते समय अचानक से जो कार मैंने हायर की थी वो ख़राब हो गई। मैंने सोचा थोड़े कदम पर ही है तो क्यों ना पैदल ही चले चलते। आने से पहले मेरी मौसी ने मुझसे बताया था कि इस जंगल में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें भी दिखाई देंगी, पर उनको अनदेखा कर कर आगे बढ़ जाना। तो मैंने ऐसा ही किया। मुझे जंगल में कुछ दिखाई दिया, लेकिन मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ गई। मेरी मौसी का घर आ गया। वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। खिड़की में से वह मुझे दिखाई भी दे रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं घर में गई। मैंने मौसी से कहा, मौसी क्या हुआ, आप बहुत देर से हमारा इंतज़ार कर रही हैं। मौसी बोली, कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थी तू? बहुत टाइम लगा दिया। अच्छा सुन, किचन में खाना तैयार है, जाकर खाना खा ले और आराम कर लेना। और हाँ, पिछले दरवाजे को कभी खोलना मत, याद रखना मैं बाहर जा रही हूँ। मैंने कहा, मौसी आपकी तो तबीयत ख़राब है ना, आप बाहर क्यों जा रही हैं? उन्होंने कहा, कुछ काम है, अभी आती हूँ। मैं खाना खाकर टेबल के पास कुर्सी पर ही सोने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पास आया। मैं उठी और मैं जाने लगी उसी दरवाजे की तरफ, क्योंकि उस दरवाजे से आवाज़ें आ रही थी। वैसे तो मेरी मौसी ने मुझे उस दरवाजे के पास जाने से भी मना किया था, पर मुझे अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ से कोई बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आया और मैं डर कर सीढ़ियों पर चढ़ गई। तभी मैंने एक लड़की देखी जो बहुत अजीब थी। वह अजीब तरीके से उठ रही थी। उसे देखकर मैं बहुत डर गई और मैंने जाकर ऊपर के कमरे में दरवाज़ा बंद कर कर बैठ गई। मैं रोने लगी। मौसी, मौसी क्या है? तभी आवाज़ आई। मुझे लगा शायद मेरी मौसी आ गई और मैं पिछले के दरवाजे से भाग गई, पर वहाँ पर बहुत घना अंधेरा था। वहाँ पर कोई लड़की खड़ी थी। वह मुझे दिखाई तो नहीं दे रही थी ढंग से, ना मैं उसे पहचान पा रही थी। तभी आवाज आई, राधिका यहाँ आओ, राधिका यहाँ आओ। मैं जब डरते डरते उस परछाई के पास गई, उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो मेरी मौसी ही थी। उन्होंने कहा, राधिका मैं मर चुकी हूँ। वो तुम्हारी मौसी नहीं है जो तुम्हें घर में मिली थी। वो एक चुड़ैल है जिसने मुझे बहुत पहले ही मार दिया है। राधिका तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ राधिका। मैंने मौसी से कहा, लेकिन मौसी मैं कैसे भागूं, कैसे जाऊं? क्या वो मुझे जाने देगी? मौसी ने कहा, मैं जब तक हूँ तब तक तुम निकल जाओ, क्योंकि वो मुझसे भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। ग्रहण शुरू होने वाला है, उससे पहले तुम राधिका यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो वो तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ेगी और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊँ। मैं वहाँ से भागने लगी। अब जंगल में काफ़ी अंधेरा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस भागे जा रही थी, किसी तरीके से ग्रहण से पहले मैं इस जंगल से बाहर निकल सकूं। मुझे बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे मौसी की भी बहुत चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं और तेज़ भागने लगी। मैं जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उस जंगल से निकल पाई। या मेरी किस्मत थी या ईश्वर की कृपा, मुझे नहीं पता, पर मेरी जान बच